क्योंकि भोजपुरी में देखने की आदत ही अलग हो गई है कि अचानक से कुछ गाना आएगा, तड़का भड़का आएगा, कुछ कॉमेडी आएगा, कुछ उटपटांग बातें आएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना। कम्प्लीटली मुझे लगा कि मैं अपने माँ के साथ भी बैठकर इस सिनेमा को बाकायदे एंजॉय कर सकता हूँ, अपने बहन के साथ कर सकता हूँ, अपने बेटी के साथ। और मेरी बेटी बैठी भी थी, इनकेस की मेरी बेटी भी थी। और हमारी दोनों हीरोइन ये तो कुछ भी बोलती हैं तो लगता है कि हाँ यार, इन पे कोई भी अगर अत्याचार होता है तो लगता है क्यों हो रहा है। जैसे मैं लास्ट में खुद ही रो रहा था कि जब इन्होंने बोला डायलॉग कि ये हम नहीं, हमारा बच्चा कंधा दे रहा है, तो यहाँ से लगा कलेजा निकल गया। इनके इसकी डायना जी का पहला फिल्म है और इनका भी भोजपुरी में दोनों पहली बार आई। और इतनी बड़ी मूवी, भोजपुरी के सबसे बड़ी मूवी देखा जाए तो आज की डेट में कैनवास से लेकर, लोकेशन से लेकर, टाइमिंग से लेकर, वीडियोग्राफी से लेकर, हर वो चीज़ें जो है वो बाकायदे साउंड हम लोग सांस भी लिए हैं तो वो भी दिखा है उसमें। और बतौर ह्यूमन बीइंग भी, एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ अमेजिंग। सब तो जानते हैं कि वो कितने पॉजिटिव है एंड ही इज़ ऑलवेज लाफिंग एंड वेरी हम्बल। हालांकि बहुत बड़े स्टार है, लेकिन ऐसा फील नहीं होता है कि यू आर वर्किंग विद समवन एज बिग एज हिम। तो बहुत अच्छा लगा, वेरी लकी। मेरे फर्स्ट मूवी में मुझे केसारी लाल यादव मिले। वाली शुरुआत देखिए किससे हो रहा है। तो अगर राइट साइड में खेसारी जी हो मेरे राइट में डायना जी, तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं ना, ये हमने आज गलत साबित कर दिया कि तीन तिगाड़ा काम नहीं बिगाड़ा। नहीं, डायना बहुत हल्की है, वो कपड़े ऐसे पहन लेती हैं। जैसे डायना 65 kg है और एक नॉर्मल आदमी के लिए 60, एक हीरोइन का तो 65 ही होना चाहिए। वाओ, थैंक यू। ज़्यादा हो गया। सबसे मुश्किल पार्ट पूरी ओनली हिम। आप इंटरोगेट कर रहे हैं कि इंटरव्यू ले रहे हैं? वो जाने की भी तो नहीं बोल रहा। पुलिस इंटरोगेट कर रहा है, जानते हो? मैंने कुछ बोला ही ओनली केसारी लाल यादव। अरे बाबा, ये मुझे जान गई, पूरी दुनिया जान गई। अभी तो आज हमारा समझिए कि प्रीमियर था, रिलीज़ तो 7 तारीख से हो रही है। और इसके बाद कम्प्लीमेंट लोगों का मिलेगा कि अब यहाँ के लोगों से पूछिएगा तो ये बताएंगे ज़्यादा करके, क्योंकि जो भी हैं सब फिल्मी ही है और फिल्म को समझते हैं, कहानी समझते हैं, साउंड समझते हैं, गाने समझते हैं, और राइटिंग से लेकर फोटोग्राफी तक सबके सब अनुभवी लोग हैं। ये ज़्यादा बताएंगे कि बाकी भोजपुरी से कितना हटके सिनेमा है। हाँ, एक्चुअली देखिए, हम एक एज ए आर्टिस्ट हमारी कोशिश रहती है कि जिस किरदार में हमें अपना डायरेक्टर ले जाना चाहते हैं उसको बखूबी हम निभा सकें। और जब सामने कलाकार बेहतर होता है तो हमें काम करने में आसान हो जाता है। और हमारी दोनों हीरोइन ये तो कुछ भी बोलती हैं तो लगता है कि हाँ यार, इन पे कोई भी अगर अत्याचार होता है तो लगता है क्यों हो रहा है। जैसे मैं लास्ट में खुद ही रो रहा था कि जब इन्होंने बोला डायलॉग कि ये हम नहीं, हमारा बच्चा कंधा दे रहा है, तो यहाँ से लगा कलेजा निकल गया यार। और इनका साइलेंट परफॉर्म और इधर ये तो दोनों तरफ एकदम तहलका मचा के रखी हुई है। तो जब सामने आर्टिस्ट और सारे हमारे आर्टिस्ट जो थे सब ने बहुत कोऑपरेट किया और सब ने अपनी परफॉर्म को बेहतर किया। इनके इसकी डायना जी का पहला फिल्म है और इनका भी भोजपुरी में दोनों पहली बार आई। और इतनी बड़ी मूवी, भोजपुरी के सबसे बड़ी मूवी देखा जाए तो आज की डेट में कैनवास से लेकर, लोकेशन से लेकर, टाइमिंग से लेकर, वीडियोग्राफी से लेकर, हर वो चीज़ें जो है वो बाकायदे साउंड हम लोग सांस भी लिए हैं तो वो भी दिखा है उसमें। और इतने बड़े कैनवास पे रिलीज़ करना, आज 254-55 सिनेमा, जबकि हमारे 20 सिनेमा में सिमट जाती थी सिनेमा, लेकिन आज 254-55 मल्टीप्लेक्स से लेकर हर जगह ये जो हमारे रोशन सर का योगदान है या उनका पूरी टीम का योगदान जो है, उसके लिए दिल से थैंक यू सब। डायना, सवाल ये है कि पहली बार आप भोजपुरी में काम कर रही हैं, पहली बार आप केसारी लाल यादव के साथ काम कर रही हैं, कैसा अनुभव था, कैसे पाया आपने बतौर आर्टिस्ट और बतौर ह्यूमन बीइंग भी?
एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ अमेजिंग। सब तो जानते हैं कि वो कितने पॉजिटिव है एंड ही इज़ ऑलवेज लाफिंग एंड वेरी हम्बल। हालांकि बहुत बड़े स्टार है, लेकिन ऐसा फील नहीं होता है कि यू आर वर्किंग विद समवन एज बिग एज हिम। तो बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी लकी। मेरे फर्स्ट मूवी में मुझे केसारी लाल यादव मिले, पर यार इट वाज अमेजिंग। थैंक यू मैम, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं हर इंटरव्यू में देखिए उनकी तरफ से क्या अभी आप लोगों ने घेर लिया है फिर भी कॉम्प्लीमेंट्स तो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं सबके लिए ऑल ओवर द मूवी। मतलब जब मैंने भी देखी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड मेरा एक्सपीरियंस तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई ऑलवेज फेल्ट एट होम। हमेशा ऐसे ही लगा मैं घर पे ही हूँ, और क्योंकि हमारी भाषा सेम है। और मेरी पहली मूवी थोड़ी डिफ़िकल्टी तो आई थी क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं हूँ भोजपुरी लैंग्वेज के, तो डिफ़िकल्टी आई थी। बट आई लव दिस चैलेंज, क्योंकि चैलेंजेस होते हैं तो ही इंसान अच्छा करता है, ग्रो करता है। एंड फॉर्चुनेटली मुझे इतनी अच्छी सब्जेक्ट मिली, इतना अच्छा टीम, और स्पेशली शुरुआत देखिए किससे हो रहा है। तो अगर राइट साइड में खेसारी जी हो मेरे राइट में डायना जी, तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं ना, ये हमने आज गलत साबित कर दिया कि तीन तिगाड़ा काम नहीं बिगाड़ा। नहीं डायना बहुत हल्की है, वो कपड़े ऐसे पहन लेती हैं। जैसे डायना 65 kg है, और एक नॉर्मल आदमी के लिए 60, एक हीरोइन का तो 65 ही होना चाहिए। वाओ, थैंक यू। ज़्यादा हो गया। सर मैं सबसे मुश्किल पार्ट पूरी फिल्म के शूट के दौरान काफी एक्शन दिखा, कई आपकी लुक्स जो है वो अलग अलग दिखे। सबसे मुश्किल पार्ट क्या था इसे शूट के दौरान? इस सिनेमा में हर चीज़ मुश्किल था। रीज़न ये था कि लोकेशन से लेकर, ठंडी से लेकर, गर्मी से लेकर, और कॉस्ट्यूम, और मुझे 5-5 किरदार निभाना पड़ता था। तो वहाँ पे मुझे डिफरेंट करना है कि मुझे बेटा भी बनना है, बाप भी बनना है, दादा भी बनना है, किसी का पति भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का पिता भी हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो मुझे मैनेज करनी, मेरा हर सीन डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। और आसान कुछ होता नहीं है बाबा, आपको भी पता है। और जब आसान हो तो फिर वो कोई काम नहीं। आसान चीज़ें मुझे भी नहीं करना है, और सबने बहुत कोऑपरेट किया। मुझे तो शुरू में, अब इनसे तो मैं घुल मिल गया था क्योंकि हमारी भाषा से हैं। इनको देखने के बाद डर लगता था कि यार इतनी सुंदर लड़की को छूंगा, इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। उल्टा बोल, इनसे ज्यादा घुल मिल गए। तो मेरा और डायना का मस्ती चलते रहता था। लाल बराबर है। अब यहाँ पे है कि हमारी गोपालगंज से, हमारे बिहार से है, तो इनसे कोई ज़्यादा डर नहीं होता था। लेकिन ये हिंदी से आई हैं, घायल 2 में इन्होंने काम किया है, बहुत सारे हिंदी में इन्होंने काम किया है। तो एक होता है ना आवरा एक आदमी का, और उसमें भी भगवान ने फुर्सते में बनाया इनको। तो खूबसूरती भी है, तो खूबसूरती से कौन नहीं डरता है। मैं भी डरा, बट ये यहाँ की बहुत अच्छी इंसान है, ये दिल की राजा है। क्या बोल रहा? भोजपुरी ऑडियंस को लेकर कुछ कहना चाहती हैं? आपने भोजपुरी फिल्में देखी थी इससे पहले? मैंने कुछ भी नहीं देखा था। आप एक अच्छे से जानती हो। पहले मैं नहीं जानती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम ना, तो इट वाज समथिंग रियली वेरी प्रोफेशनल, वेरी हम्बल। मेरा इतना टेक केयर किया है इन्होंने कि पूछो मत। सीन से लेके, गानों से लेके, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था लाइंस वगैरह याद करना, पर इन्होंने मुझे बिठा के लाइंस याद करवाया है ना। आई ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। खेसारी लाल के अलावा भोजपुरी में किसी और आर्टिस्ट को पहचानते हो आप? किसी का नाम जानते हो? ओनली हिम। आप इंटरोगेट कर रहे हैं कि इंटरव्यू ले रहे हैं? वो जाने की भी तो नहीं बोल रहा। पुलिस इंटरोगेट कर रहा है, जानते हो? मैंने कुछ बोला ही नहीं। ओनली केसारी लाल यादव। अरे बाबा, ये मुझे जान गई, पूरी दुनिया जान गई। अब इसको जानने की जरूरत क्या है? खेसारी पूरी दुनिया है, पूरी भोजपुरी है, तो फिर क्या मतलब है? कैसा सवाल करते हैं? अब आप बताइए, खेसारी जी के अलावा कोई बचा अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप सबने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में देखी है, इनकेस मेरा भी देखा होगा। आप लोगों को कैसा लगा ये सिनेमा? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मुझे ऐसा लगा कि मैंने भोजपुरी में, मैं पहले डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भोजपुरी में देखने की आदत ही अलग हो गई है कि अचानक से कुछ गाना आएगा, तड़का भड़का आएगा, कुछ कॉमेडी आएगा, कुछ उटपटांग बातें आएगी। लेकिन ऐसा कुछ ना, कम्प्लीटली मुझे लगा कि मैं अपने माँ के साथ भी बैठकर इस सिनेमा को बाकायदे एंजॉय कर सकता हूँ, अपने बहन के साथ कर सकता हूँ, अपने बेटी के साथ। और मेरी बेटी बैठी भी थी, इनकेस की मेरी बेटी भी थी। कौन?
डायना ने, मैंने। क्या तैयारी की सर में इस फिल्म को करने के लिए? क्या तैयारी बाबा हर चीज़ की होती है, विदाउट तैयारी में कुछ करता नहीं। मुझे बाप के किरदार के लिए मुझे सारी चीज़ें डल करना पड़ता था। बाप के किरदार के लिए जब रोल होता था तो मैं 2 दिन सोता नहीं था, ताकि मेरे आंखें कम से कम धसी हुई नज़र आए, काले नज़र आए। और जब बेटा का किरदार होता था तो खूब दम भर सो के 2 घंटे जिम करके आता था। तो डिफ़िकल्ट तो है, और उस रोल में आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, और ज़्यादा करके हम ही दोनों को करना पड़ा, क्योंकि इनका भी सेम ही था। इनका था कि ये बहू है, ये बेटे के साथ थी बेचारी, लेकिन लास्ट में इसने एक डायलॉग बोलकर पूरी दुनिया जीत ली। ये मैं नहीं, ये हमारा बच्चा कंधा दे रहा है। वहाँ पे मेरी कलेजा फट गया, और उसके बाद मैं रोया। लास्ट में ऋषभ भी नजर आ रहा है, फिल्म जितनी शानदार बनी उसकी एंडिंग भी लगता है कि टू बी कंटिन्यू जैसा दिख रहा है। पार्ट 2 ऐसी फिल्म का नहीं बनना चाहिए। अरे तो गद्दर 2 20 साल बाद आई ना, तो 20 साल बाद तो ऋषभ रेडी हो ही जाएगा। 20 साल बाद तो ऋषभ रेडी हो ही जाएगा। बट उसकी अपनी चॉइस है कि वो बनना क्या चाहता है। मेरा कोई दबाव अपने बच्चे पे नहीं होता, ना बेटी पे ना बेटा पे। उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। जैसे मेरे ऊपर मेरे पापा का कोई दबाव नहीं रहा, मैंने अपने जीवन की रास्ता खुद ही चुना, उसी तरह मैं अपने बच्चों पे भी कोई दबाव नहीं देता। उनकी अपनी लाइफ है, उनको जैसे जीना होगा उस हिसाब से जिए।